तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, क्लास 11th इंग्लिश बुक में स्नैपशॉट में है क्या, क्लास 11th के स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 6 द टेल ऑफ लेमन सिटी। इसमें क्या बोल रहे हैं, जिसमें हमारे कवि द विक्रम सेठ हैज सर्व द मैसेज दैट द rule of monarchy is effective or not set through this poem स्टेरी ऑन द पीपल इन पावर। क्या बोल रहे हैं कि कवि क्या है, जो विक्रम सेठ जो हमारे कवि हैं वो क्या कर रहे हैं, इस मैसेज से क्या कर रहे हैं, इस मैसेज से यह बताना चाह रहे हैं कि राजतंत्र और समाज में प्रभावी है या नहीं है। और सेठ इस कविता को, विक्रम सेठ इस कविता को क्या कर रहे हैं, इस कविता के माध्यम से क्या बोल रहे हैं कि सत्य पर बैठे हुए लोगों के बारे में व्यक्त कर रहे हैं। हुज पीपल जो क्या इस कविता के माध्यम से क्या बता रहे हैं कि कौन कौन से व्यक्ति सत्य पर बैठे हैं। एंड ही हैज एम्यूजिंगली प्रेजेंटेड दिस आइडिया। और इसको क्या बोले हैं, जो हमारे कवि वो क्या बोले, हमारे कवि ने क्या किया है कि इस कविता को बहुत ही मनोरंजन तरीके से क्या किया है, बहुत मनोरंजन तरीके से प्रेजेंटेड किए हैं, क्या किए हैं, प्रस्तुत किए हैं या तो व्यक्त किए हैं। It does not matter to people who king rule or head of a state is with he understanding that he let him live in place liabilities and latency lenis प्लेनेटली क्या बोल रहे हैं कि हमारे कवि क्या बोल रहे हैं कि लोगों के लिए, क्या बोल रहे हैं कि लोगों के लिए यह मायने नहीं रखता कि राजा शासक या राजाध्यक्ष कौन है, या इसका इस समझ के साथ कि वह उनके शांति और स्वतंत्रता और आज़ादी की उदारता से जीने देता है या नहीं। क्या बोल रहे हैं हमारे जो लेखक बोल रहे हैं कि यह मायने नहीं रखता कि हमारे राजा कौन है, हमें वह मायने देता है कि हमारा जो राजा है वह क्या कर रहा है, अपने प्रजा के लिए शांति, स्वतंत्रता और आज़ादी से और उदारता से जीने दे रहा है या नहीं। उसके आगे क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग ईगो, बहुत साल पहले, क्या हो जाएगा, बहुत समय पहले या तो बहुत साल पहले, देयर वाज ए सिटी पीपल कॉल्ड लेमन सिटी। क्या बोल रहा था कि एक शहर था जिसको लोग क्या करते थे, जिसे लोग लेमन सिटी के नाम से जानते थे। लेमन सिटी कहने क्या है, खरबूजे का शहर, क्या खरबूजे का शहर के नाम से जानते थे। एंड वेयर ए पीस लविंग एंड जस्ट किंग रूल। और क्या था कि जहाँ पर एक शांति प्रिय राजा रहता था, क्या था, राजा क्या बोल रहा है कि जहाँ एक शांति प्रिय और अन्याय राजा शासन करता था। द किंग एंड क्या बोल रहे हैं कि पीस एंड लविंग एंड जस्ट किंग रूल। क्या बोल रहे हैं कि एक शांति प्रिय राजा और एक अन्याय प्रिय राजा शासक करते थे। एक राजा था, क्या एक राज था जहाँ पर क्या थे, लोग उसे खरबूजे शहर के नाम से जानते थे, और वहां पर क्या था, एक राजा शासक करते थे जो क्या शांति प्रिय, तो क्या कर सकते हैं आप उसे कह सकते हैं कि अन्याय प्रिय और शांति प्रिय राजा वहां पे शासन करते थे। द किंग अनाउंसेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए आर्क अक्रॉस द स्ट्रीट ऑफ एलिजिमेंट ऑफ पीपल। क्या बोल रहे हैं कि राजा ने क्या किया, अनाउंस किया, जो वहाँ के राजा थे, जो क्या कर रहे थे, लेमन सिटी पर राज कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, आदेश दिया, घोषणा किया कि मेहरबान जाने के बाद मेहरबान बना जाने, क्या बोला उन्होंने, क्या किया कि एक मेहरबान का निर्माण किया जाए,
सड़क के उस पार एक मेहरबान का निर्माण किया जाए। क्या बोले कि शहर के क्या सड़क के उस पार क्या एक क्या रहम क्या सड़क के उस पार मेहरबान, मेहरबान किसे कहते हैं, जहां पर राजा लोग बैठकर क्या कर सकते हैं, जहां पर राजा लोग बैठकर प्रजा के या तो क्या करते हैं, जहां पर जिस प्रकार अभी हम लोग का क्या होता है कि जिस प्रकार हमारे सभी दुखों के बारे में कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ सुनते हैं, असेंबली में। उसी प्रकार उसमें राजतंत्र में क्या था कि उसमें एक क्या बनता था, एक मेहरबान बनता था, जहां पर क्या होता है कि राजा वहां पर आके बैठेंगे, सभी प्रजा लोग जितने भी व्यक्ति हैं जिनके जिनके समस्या है वो अपने राजा को बताएंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि राजा उस बात का सल्यूशन करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं, मेहरबान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेहरबान बोलते हैं। तो उसी मेहरबान को बनाने के लिए राजा ने क्या आदेश दिया कि सड़क के उस पार एक मेहरबान बनाया जाए। आफ्टर द आर्क वाज कंप्लीट द किंग पासेस बिलो एंड ही क्रो फेल डाउन। और क्या हुआ कि जब क्या बन गया, मेहरबान बन गया, उसके बाद क्या हुआ कि मेहरबान बन जाने के बाद राजा क्या हुए कि उसके नीचे से गुजर रहे थे, क्या हुए थे कि वो जब क्या बन वो मेहरबान बन चुका था, तो राजा क्या हुए कि चेक करने के लिए गए कि कैसा बना है, या तो देखने के लिए गए होंगे। तो क्या हुआ कि उनका जो मुकुट था वह क्या हुआ कि छत से टकराने के कारण क्या हुआ कि उनका मुकुट जमीन पर गिर गया। क्या क्रो क्रोन फेल डाउन, उसका मुकुट क्या हो गया, उनके मुकुट क्या हो गया, वह नीचे गिर गया। एंड moreover, he became angry and wanted to punish the chief builder of making the ark so low by hanging the hanging them. So they set up to the glow and shoulder bring in the builder for hanging। इसका कहने का क्या अर्थ है कि राजा का जब मुकुट जमीन पर गिर गया तो क्या हुआ कि वह उसे बहुत गुस्सा है, राजा को क्रोधित हो गया, तो गुस्सा हो गया। और क्या बोले कि जो मेहरबान को क्या बोले कि मेहरबान को इतना नीचे बनाने के जुर्म में कि जो भी क्या बोल रहे हैं बिल्डर, मतलब जो मकान बनाता है उसे क्या बोलते हैं, बिल्डर बोलते हैं। तो जो भी इतना नीचा मकान बनाया है उसे वह क्या देना चाहते थे, फांसी देना चाहते थे। तभी क्या हुए कि वह राजा के क्या हुए कि वह क्या करना चाहते थे कि जो बिल्डर था जो क्या बनाया था मकान बनाया था, वह क्या हुआ उसे क्या उन्होंने उन्होंने फांसी पर लटकाने का फैसला सुनाया। गुस्से से राजा ने क्या किया, फांसी पर लटकाने का क्या हुआ, गुस्से से हुआ, उन्होंने फांसी पर लटकाने का आदेश दिया। ब्रिंग द बिल्डर टू हैंगिंग एंड बिल्डर फेल ऑन हिज नी एंड प्लेस्ड फॉर मेरेक्री। क्या बोले कि जो बिल्डर बनाया हुआ था वह क्या हुआ कि राजा के चरणों में क्या हुआ, गिरकर माफी मांगी। क्या और राजा क्या हुआ कि उस जो बिल्डर बनाया था उसको क्या हुआ कि सभी मंत्री लोग पकड़ के ले आए, और क्या हुए कि उसे फांसी पर लटकाने वाले थे। तो क्या हुआ कि वह अपने राजा के चरणों में क्या हुए, गिरकर माफी मांगी। एंड फर्दर ही सेड इट वाज वर्कमैन फॉल्ट। और फिर क्या बोले कि यह हमारा दोष नहीं, इसमें किनका गलती है, राजमिस्त्री का गलती है। किसका गलती है, राजमिस्त्री गलती है। सोनी pardon the builder and order to hanging the workman. The minute workman he hanged, they placed to king and said that to mention fault because he supply wrong size bricks। क्या बोल रहे हैं कि जो राजा थे अब क्या राजमिस्त्री जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने ईंटों को जोड़ जोड़ कर क्या हुए थे, ईंटों को जोड़ जोड़ करके बनाए हुए थे, ईंटों को जोड़ जोड़ करके क्या जो बिल्डिंग बनाए थे। बिल्डर बोला कि मेरा गलती नहीं, किसका गलती है, जो मिस्त्री ने काम किया उसका गलती है। तो राजा फिर उसको बुलाया, क्या किया, उसको बुलाया और उसको फांसी देने के लिए वह क्या हुआ कि उसको फांसी देने के लिए वह राजा तैयार हो गया। तो फिर क्या बोला, तो फिर जो क्या था, जो राजमिस्त्री था, वो राजमिस्त्री क्या बोला कि इसमें भी हमारा गलती नहीं है। किसका गलती, क्या बोला कि राजमिस्त्री ने क्या बोला कि इसमें मेरा गलती नहीं है, या इसमें किसका गलती है, वह जो राजमिस्त्री था वो किसके ऊपर चढ़ा दिया किया, वास्तुकार की गलती है।
वास्तुकार करने का जो ईंटा उटा देता है उसको क्या बोलते हैं, वास्तुकार की गलती है। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, मेंशन द मेसन सेड इट वाज architect fault in the way everyone passes the blame to someone else. However, the attached said it is the king who made क्या modification in the plan. और फिर क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ कि वास्तुकार को बुलाया गया, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वास्तुकार ने क्या बोला कि इसमें मेरा गलती नहीं है, इसमें उसका गलती है। जो क्या हुआ कि जो हमें इस प्रकार के लिए मतलब इस तरह बनाने के लिए आदेश दिया उसका गलती है। पहले क्या हुआ कि पहले जो किसको बिल्डर का बुलाया गया तो बिल्डर बोला कि मेरा गलती नहीं है, जो राजमिस्त्री बनाया है उसका गलती है। अगर क्या हुआ कि राजमिस्त्री को फांसी पर लटकाने के लिए तैयार हुआ तो बोला कि मेरा गलती नहीं, जो सामान दिया है उसका गलती है। फिर अगर वास्तुकार को बुलाया गया तो उसमें क्या बोला कि मेरा गलती नहीं है, तो किसका गलती है, तो बोला कि जिन्होंने इस प्लान को नियोजन इस तरह बनाने के लिए आदेश दिया उसका गलती है। Hedge, who should be hanged, become very tricky and king was very confused. उसके बाद क्या हुआ कि राजा जो क्या था कि इसी तरह सभी को एक दूसरे पर ढालता गया। उसके बाद क्या हुआ कि राजा बहुत कंफ्यूज हो गया। क्या हो गया, बहुत कंफ्यूज हो गया, मतलब वह क्या हो गया कि उनका बुद्धि घूम गया कि किसको फांसी। एंड ही कॉल द वाइस्ट मैन ऑफ द किंगडम, और फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक बुद्धिमान व्यक्ति, अपने राज्य के एक बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया। एंड सब्सिक्वेंटली ए मैन हु वाज वन द दैट बेड वाज टेकन टू किंग, और क्या बोला कि एक तेज आदमी को, बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया। इसके बाद एक व्यक्ति को क्या बोला कि उसके बाद क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो अपने मृत्यु से सैया पर था उसे क्या राजा के पास ला जाया गया। लेकिन फादर्स ने कहा, क्या जो फादर्स था, क्या द वाइस मैन एडवाइज द किंग टू हैंग द आर्क एज इट वाज टू क्रिमिनल। फिर क्या हुआ, जो बुद्धिमान व्यक्ति था वह क्या बोला कि मेहरबान को नहीं लटका सकते क्योंकि यह राजा के सर घूमने से उनके सर को चूमने से शुद्ध हो गया है। एंड क्या बोला कि कंसेंटली ए हग ग्लव वेयर सेट अप टू हग ए आर्क हैंग द आर्क बट द counselor said that cannot hang ark as had become pure by touching the king head। क्या बोला कि आप क्या कर सकते हैं, फादर्स को, क्या जो फादर्स करने का क्या अर्थ है, जो नियोजन बनाता है, जो क्या कि बोला है कि इस तरह करके जो डायरेक्शन देता है और बोलता है कि इस तरह बनाओ, इस तरह बनाओ, इस तरह बनाओ, उसको आप नहीं लटका सकते। क्योंकि वह क्या बोला, जो फादर्स था वो क्या बोला कि राजा का जो मुकुट था वह गिरने से क्या हुआ कि बिल्डिंग बन रहा था उससे टच होने के बाद क्या हुआ कि वह एक प्योर हो गया। देन क्या बोल रहा है कि वी कैन नॉट हैंग द आर्क एज द हैज बिकम टू प्योर बाय टचिंग द किंग हेड। और क्या बोला कि राजा के सर को छूने से क्या हुआ कि वह जो बना हुआ था वह क्या हुआ, शुद्ध हो गया। बाय दिस मोमेंट क्राउड बिकम रेस्टलेस एंड इम्पेरेंट फॉर टू हैंगिंग। और उसके बाद क्या था कि जो वहां पर भीड़ था, जो देखने लोग आए हुए थे वह क्या हुए, वह भीड़ बेचैन हो गया, मतलब क्या हो गया, सब इधर उधर होने लगे। एंड बाय दिस मोमेंट द क्राउड बिकम रेस्टलेस एंड इम्पेरेंट फॉर द हैंगिंग बाय क्या उसके बाद क्या हुआ कि जो भीड़ था वह अशांत हो गया। रेस्टलेस करने का क्या अर्थ है कि जो भीड़ था वह विद्रोह करने लगी। क्या करने लगी, विद्रोह करने लगी। एंड बाय द फेयरिंग रिबेलियन द किंग ऑर्डर द इंस्टेंट हैंगिंग ऑफ एनीवन सूथ द क्राउड। और क्या बोला कि जल्द से जल्द किसी व्यक्ति को फांसी दे दिया जाए। क्या बोला कि जब भीड़ पागल हो गई और इधर उधर सभी चिल्लाने उलाने लगी या तो दौड़ने उड़ने लगी, तो राजा डर से क्या हुआ,
फेयर ऑफ रेबिलियन, क्या विद्रोह के डर से राजा ने क्या किया, राजा ने आदेश दिया कि इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब तुरंत, हैंगिंग ऑफ एनी, क्या सूट द क्राउड, और किसी क्या कि क्राउड थी, क्या बोला कि जो कि तुरंत ही किसी न किसी को फांसी दे, जल्द से जल्द किसी को फांसी दे दीजिए। और फिर शहर में एक, फिर क्या हुआ कि वो उन्होंने क्या हुआ कि जल्द से जल्द किसी को व्यक्ति को लटकाने की बात की। हेंस एवरीवन हु टू प्रेजेंट ट्राई टू फिट द हाई हाई सेड टू नॉइस बट ओनली वन किंग फिटेड टू परफेक्टली। और क्या हुआ कि सभी लोग क्या करने लगे, वो फांसी में लटकने के लिए राजा ने क्या आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी किसी, जो व्यक्ति क्या होता है, जिस व्यक्ति के गले में बढ़िया से फंदा सेट होता है उसके गले में जल्दी से जल्दी लटका के उसको फांसी दे दो। तो क्या हुआ कि सभी लोग ट्राई किए, जितने भी वहां पर भीड़ थे सभी लोगों ने ट्राई किया, लेकिन क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति उस फांसी में फिट नहीं आ पाया। तो जब राजा ने ट्राई किया तो क्या हुआ कि राजा पूर्ण रूप से क्या हुआ, फिट हो गए। राजा क्या हो गए, पूर्ण रूप से फिट हो गए। तब जो वहां कौन थे, जो कसाई रहता है, जो कौन रहता है, कसाई रहता है, वह क्या हुआ कि राजा के आदेश के अनुसार वह क्या किया, वह राजा को फांसी पे लटका दिया। क्या किया, राजा राजा को फांसी पे लटका दिया। एंड एज पर हिज ऑर्डर ऑर्डर एक्सक्लेशन हैंग हिम, क्या राजा के अनुसार क्या हुआ कि राजा के अनुसार उस व्यक्ति ने क्या किया, उस जो क्या था कसाई रहता है, जो क्या करता है फांसी देता है, वह क्या हुआ उसे वहां पर राजा को ही लटका दिया। इन एडिशन द सिटी हैज बिजार कस्टम टू इलेक्टिंग ए न्यू किंग। और क्या हुआ, और शहर में जब राजा मर गया उसके बाद क्या हुआ कि फिर शहर में एक नया राजा चुनने का विचित्र रिवाज था। द कस्टम वाज दैट एनीवन हु पासेस थ्रू द स्ट्रीट द नेक्स्ट डे विल चूज द किंग। और नियम क्या था कि सुबह, कल सुबह, क्या बोल रहा है कि कल सुबह जो भी व्यक्ति क्या होगा कि शहर में क्या कोई भी अगले सुबह, क्या अगले सुबह एक कोई भी व्यक्ति क्या होगा सड़कों से गुजरेगा, वही नया राजा को चुनेगा। क्या बोल रहा है कि जब राजा मर गया तो क्या बोला कि अलग नियम से सबका चुनने का राजा था, कि जो भी व्यक्ति क्या होगा कि सुबह 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 जो भी व्यक्ति क्या होगा कि उस रोज रास्ते से पार होगा उसे क्या होगा राजा चुनना पड़ेगा। एंड उसके बाद हेंस द नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन गाइड आस्क्ड टू passes by who must be king replaced lemon because the pedestrian was an idol who answer all question will just one word लेमन। क्या लेमन, क्या बोल रहा है कि उस दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति पास हुआ। क्या हुआ, क्या राजा चुनने का क्या नियम था, राजा चुनने का नियम था कि जो भी व्यक्ति पहले दिन क्या उस सुबह जो भी व्यक्ति उस सड़क से पास होगा उसी को राजा चुनना होगा। एंड उस सुबह क्या हुआ कि एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा था, राहगीर जा रहा था। तो क्या हुआ कि तब क्या हुआ कि जो वहां पर जो क्या था पहरेदार था, वह क्या हुआ जो गार्ड था वह क्या हुआ कि उस व्यक्ति को पकड़ लिया और यहाँ पर क्या लोगों के बीच में ले आया और बोला, और उसे राजा चुनने के लिए क्या हुआ उसे बोला कि आप राजा की पूछा कि राजा कौन होना चाहिए, और उस व्यक्ति से पूछा कि इस शहर का राजा कौन होना चाहिए। तो उसने जवाब में क्या दिया, जवाब में केवल तरबूज बोला। क्या बोला, तरबूज बोला, क्योंकि वह जो राहगीर था वह मूर्ख था, क्योंकि वो जो राहगीर था वह क्या था, मूर्ख था। इसीलिए वह हर सवालों के जवाब में एक ही शब्द बोलता रहा, क्या, तरबूज, क्या, तरबूज। एंड देयरफॉर, इसलिए दे क्राउन द लेमन एंड थिंकिंग किंग एंड फ्रॉम दैट डे वन वर्ड they pronounce the city as Lemon City, and the locals
tell his story to anyone who asks them to reason behind the name of city। और क्या हुआ कि इसीलिए फिर खरबूजे को अपना राजा घोषित कर दिया, और उस दिन से वो शहर को क्या तरबूजे का शहर बोलने लगे, लेमन सिटी बोलने लगे, और या तो लेमन सिटी को नाम से पुकारते हैं। और जो भी लोग क्या बोलते थे कि जो भी लोग यह कहानी क्या बोलते थे कि जो भी व्यक्ति या लेमन सिटी के अद्भुत नाम के बारे में पूछते तो उसे क्या बताते थे, यही कहानी बताते थे। तो क्या हो गया हम लोग का क्लास 11th का स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 6, द लेट ऑफ लेमन सिटी, द टेल ऑफ लेमन सिटी।